अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। अगर हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डेथ ऑफ डॉलर हैज स्टार्टेड, अमेरिकन एक्सपर्ट। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ना पिछले कुछ दिनों में आपने एक बात नोट करी होगी, यूएस डॉलर बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ चुका है। वैसे भी ऑब्वियसली सिंस दुनिया की डोमिनेटिंग करेंसी है, सब लोग डॉलर की बात करते हैं, मगर अब पहली बार हम देख रहे हैं कि एक एक करके यूएस के इकोनॉमिस्ट, यूएसए के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स खुलकर कह रहे हैं कि द डेथ ऑफ डॉलर, डॉलर की मौत अब शुरू हो चुकी है। ये अगेन मेरी स्टेटमेंट नहीं है। यूएसए में जो टॉप फोरकास्टर्स हैं, इकोनॉमिक फोरकास्टर्स, इन्होंने बोल दिया है कि ब्रिक्स बहुत ही जल्द बगावत करने वाली है और इससे यूएस हेजेमनी खत्म हो जाएगी। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस टॉपिक को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ना सिर्फ ये स्टेटमेंट, आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा, ब्राजील के प्रेसिडेंट, बाय द वे ब्राजील और भारत, ये आज के समय दुनिया के बस 2 देश हैं आउट ऑफ 193 कंट्रीज जिन पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा रखे हैं। भारत ने अभी भी डॉलर के अगेंस्ट कुछ ऑफिशियली बोला नहीं है, मगर ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बिगुल बजा दिया है। ये कह रहे हैं खुलकर, डॉलर पर हम निर्भर नहीं कर सकते। ब्रिक्स देशों को एक नई करेंसी का टेस्ट करना चाहिए जो डॉलर को रिप्लेस कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्टली हिंट देकर बात हो रही है, सिंस ओपनली ट्रंप ने इतने हैवी टैरिफ लगा दिए हैं ब्राजील पर, ब्राजील के प्रेसिडेंट सीधा सीधा डॉलर के अगेंस्ट बगावत कर रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपको यही बता दूं, फेमस यूएस इकोनॉमिस्ट जेफरी सैंक्स रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने तो यही कह दिया। नाउ अगेन, ये एक अमेरिकन है, एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, इनके पॉडकास्ट, इनकी किताबें यूएसए में कई लोग सुनते हैं। इन्होंने खुलकर कह दिया, डोंट ट्रस्ट यूएस एज योर मेन पार्टनर। ये एडवाइस है इनकी भारत को कि अगर भारत मुझसे कोई एडवाइस मांगे, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं एडवाइस दूं, अगर नॉट एज एन अमेरिकन, एक एज एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं सीधा सीधा ये एडवाइस दूंगा, डोंट ट्रस्ट यूएस एज योर मेन पार्टनर, अलाइन विद ब्रिक्स। और साथ ही साथ ये भी कह दिया इन्होंने, यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक लॉजिकल आदमी नहीं है। आप ट्रंप में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे ना कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन तो इनको ये करना चाहिए, वो कुछ ऊट पटांगी करेंगे जो लॉजिक से बिल्कुल परे होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि ट्रंप कोई स्ट्रैटेजिक पर्सन नहीं है। स्ट्रैटेजिक आदमी होता है जो एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता है। एक देखो, लाइफ में 2 चीजें होती है, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी। टैक्टिक्स होते हैं कि आप अभी के लिए कुछ काम निकालने के लिए क्या करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 हफ्ते का प्लान करना है, उसके लिए आप टैक्टिक्स बनाओगे। स्ट्रैटेजी होती है आपकी सालों की, कि आने वाले 3 सालों में आप कहां पर पहुंचना चाहते हो। तो ट्रंप स्ट्रैटेजिक पर्सन नहीं है, दूरदृष्टि से ये नहीं सोचते, इनको बस बिल्कुल नियर टर्म का देखना होता है। और फाइनली ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये चीजें करते हैं इंपल्सिवली। सडनली इनके सामने कुछ हो गया, कुछ इन्होंने बातें सुन ली, इंपल्स हाई है, बड़ा डिसीजन ले लिया, उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी, कोई लॉजिक कुछ नहीं होगा। और आगे ये कहते हैं कि ट्रंप ने इनिशियली सोचा था कि 50% टैरिफ जब भारत पे लगा दिए जाएंगे, भारत कुछ ही दिनों में यूएसए की सारी डिमांड्स मान लेगा और कहेगा ऐसे टैरिफ मत लगाइए, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये ट्रंप का बहुत बड़ा जुआ था और ये जुआ लगता है कि ट्रंप हार चुके हैं। इंडिया ने अभी तक बिल्कुल भी यूएस की कोई शर्तें नहीं मानी है। जो यूएस को उम्मीद थी कि इंडिया बोल देगा कि अच्छा ठीक है, हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे, अपनी एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस आपको दे देंगे, इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और इसलिए आगे कह रहे हैं कि ट्रंप की कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है भारत को लेकर। ट्रंप ने जो भी किया है ना, इससे बस एक चीज हो गई है, सडनली भारत अलर्ट हो चुका है। और अब भारत वो कर रहा है जो मैं कई सालों से बोलता आया था कि यूएसए को अपने मेन पार्टनर की तरह मत देखो। ऑब्वियसली देखिए, यूएस इज स्टिल अ पार्टनर कंट्री, हमारे फ्रेंडली रिलेशंस यूएस के साथ रहेंगे, बट हमेशा हमको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। वी मस्ट नेवर डिपेंड टू मच ऑन यूएस। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर हम लोग यूएस पे ज़्यादा डिपेंड थोड़ी ना करते हैं, देखिए अभी रिसेंटली अगर हम पिछले 10 सालों में देखें, हमने बहुत सारे यूएस वेपन्स परचेज करने स्टार्ट कर दिए थे। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी ये ऊटपटांग चीजें करी है, अगर ये ना करी होती तो हो सकता है कि इंडिया यूएस के बीच में एक F-35 फाइटर जेट की डील भी एक पॉसिबिलिटी थी। ऑब्वियसली वहां पे मिलिट्री एंगल भी आता है, बट इट वाज अ बेटर पॉसिबिलिटी। और अब भारत बिल्कुल डॉलर पे इतना डिपेंड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप पूछोगे
ब्राजील के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि कांट डिपेंड ऑन डॉलर। इसका क्या मतलब हो गया? टाइम आएगा, ठीक है, करेंसी शिफ्ट कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? देखिए, यहाँ पे बात हो रही है विदेशी मुद्रा भंडार की। अभी भी भारत बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है यूएस डॉलर पे, और यूएस कल को अगर रशिया की तरह भारत को दंडित करना चाहे, मैं आपको बता दूं, सडनली हमारा बिलियंस का लॉस हो सकता है और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे इस मामले में। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ही जल्द 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। मगर जो ये 700 बिलियन डॉलर है, सिंस इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट यूएस डॉलर बिल्स में है, बेसिकली यूएस डेट में है, तो हमेशा हमको सोचना होगा कल को भारत के ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यूएसए ने कह दिया कि जो ये हमने आपको ट्रेजरी बिल दे रखे हैं इनको हम ऑनर नहीं करते, या फिर आपके फॉरेक्स रिजर्व को हम फ्रीज कर देते हैं, तब हम क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू देन? क्योंकि भारत के नीचे, एक पायदान नीचे, रशिया जो देश आपको दिख रहा है, उसके साथ यही हुआ है। और यूएस आज के समय जिस तरीके से रशिया पे प्रेशर डाल रहा है, क्या ये चीज बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है कि कल को डोनाल्ड ट्रंप बस इंपल्सिवनेस की वजह से, ना कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के हिसाब से कुछ ना सोचे, बस अचानक से डिसीजन ले ले कि भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनके साथ भी वही करो जो रशिया के साथ किया था? तो ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है। और ब्राजील को भी आप अगर देखो तो सेम नैया में है जरे भारत है। ब्राजील के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, ये भी 400 बिलियन होने वाले इन द फ्यूचर। इसमें भी यहाँ पे डॉलर डिपेंडेंट बहुत सारे इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। इसमें आपको बहुत सारे यूएस ट्रेजरी बिल्स मिलेंगे। तो इसलिए ब्राजील के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक नई करेंसी हमको टेस्ट करनी होगी, नहीं तो ऐसा ना हो किसी दिन यूएस कोई बड़ा स्टेप ले ले और हम सब लोग बहुत ही ज्यादा लेट रिएक्ट कर रहे हो। नाउ एक तो यहाँ पे मैंने आपको फैक्टर बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप काफी हद तक लॉजिकल नहीं है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये आता है, डॉलर अपने आप में बताया जा रहा है एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। ये रिसेंटली अमेरिकन फोरकास्टर्स ने वार्निंग दी है पूरी दुनिया को कि ब्रिक्स का एक बहुत ही जल्द रिवॉल्ट होगा, बगावत होगी डॉलर के अगेंस्ट, और इससे यूएस हेजेमनी खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जेराल्ड सलेंटे की, एक बहुत ही फेमस ऑथर है। कई बार इनके जो आर्टिकल्स हैं आप देखोगे इंडियन न्यूज आउटलेट्स में पब्लिश होते हैं। रिसेंटली इन्होंने ये बात कही है कि देखिए, पहली बात तो इंडिया कहीं भी यूएसए की जो डिमांड्स हैं वो नहीं एक्सेप्ट करने वाला। ओनली 2% ऑफ इंडिया जीडीपी इज डूइंग ट्रेड विद यूएसए। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, 2% भारत की जीडीपी का एक बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। जब आप एक 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इवन 2% इज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मगर यहाँ पे जेराल्ड कह रहे हैं कि भारत लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है, सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा है। दे आर बाइंग एंड मेकिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स एंड पीपल आर बाइंग देम देयर। नाउ यहाँ पे ना मेरा ये मानना है, जब तक हम सोशल मीडिया भी खुद का नहीं बनाते ना, ये बाइंग देयर ओन प्रोडक्ट्स वगैरह, इसमें हम प्रॉपरली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। और यूएस डॉलर का जो फॉल आएगा ना, उसके पीछे इंटरेस्टिंगली एक पॉसिबिलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद यूएस डॉलर को गिरने दे, क्योंकि ट्रंप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूएसए के एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए। ये सारी जो भी आज के समय ट्रंप कोशिश कर रहे हैं करने की, ये सब फेल हो जाएगा अगर यूएसए के एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते। और यूएस के एक्सपोर्ट्स तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक डॉलर बहुत ही ज्यादा वैल्यू होल्ड करेगा। ये बात ट्रंप खुद कह चुके हैं एक बहुत ही फेमस वीडियो में। ये जो क्लिप है ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक रिपोर्टर ने ये पूछा है कि यूएस डॉलर की वैल्यू बीच पे इतनी जरा गिर क्यों जाती है, तो इसके रिस्पांस में ट्रंप ने ये कहा कि देखो, मुझे स्ट्रॉन्ग डॉलर तो अच्छा लगता है, मगर जब डॉलर कमजोर हो जाता है ना, तो यूएस पैसा बहुत कमाता है। Well, I'm a person that likes a strong dollar, but a weak dollar makes you a hell of a lot more money. Hate to tell you, I don't know if you study it, but I study it. And if you look at the yen, and if, I went to Japan and worked, so I know this. you understand. Absolutely. Oh, you did go to I that. went to work, yes, Well, that sir. means you're a smarter guy than I even thought, and I know you're smart. So, when we have a strong dollar, one thing happens. It sounds good. But you don't do any tourism, you can't sell tractors, you can't sell trucks, you can't... ना ये कह रहे हैं कि देखो, डॉलर जब स्ट्रांग रहता है ना, सुनने में अच्छा लगता है, डॉलर स्ट्रांग है, मगर इससे टूरिज्म नहीं बढ़ता यूएसए का, यूएसए के एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, आपके पास मान लो पैसा इंडिया में बहुत सारा, आप कहोगे यार मैं कहीं और ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे रुपी और उस देश की करेंसी का जो डिफरेंस है इतना ज़्यादा ना हो, कि उस देश की करेंसी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग ना हो कि एक्सचेंज रेट देख के मैं घबरा जाऊँ, मेरे लिए बिल लाखों रुपए का बन जाए। तो यहाँ पे ट्रम्प यही बात कर रहे हैं कि अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई इंडियन जो पहले अमेरिकन प्रोडक्ट को देखता था कि बहुत महंगा ही है, वो एक बार को एक्सप्लोर करेगा कि वो डॉलर की वैल्यू अब काफ़ी गिर चुकी है, मैं ये प्रोडक्ट
एज ए बायर बाय कर सकता हूं। ये ट्रम्प की सोच है। नाउ अगेन मुझे पता नहीं कि इस सोच को ये फॉलो करेंगे या नहीं फॉलो करेंगे, बट जो ये डेथ, अगेन देखो लोग भी काफी एग्जैजरेट करते हैं जब हम कहते हैं डेथ ऑफ डॉलर। ऐसा नहीं है करेंसी मर जाएगी, बट यूएस डॉलर लग रहा है कि आने वाले समय में डिवैल्यू बहुत ज्यादा होने वाला है, और उस केस में भी इंडिया, ब्राजील, बाकी देशों को भी एक मेन ग्लोबल करेंसी के रूप में एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप ब्राजील के प्रेसिडेंट से एग्री करते हैं? क्योंकि अभी के लिए भारत सरकार, जहां तक हम भारत सरकार के एक्शंस अभी तक देख पा रहे हैं, भारत सरकार ने कई बार यूएसए को ये कहा है कि हम डॉलर का डाउनफॉल नहीं चाहते, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे जिससे डॉलर मर जाए या फिर डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये अभी के लिए भारत सरकार का स्टांस है। बट क्या आप मानते हैं कि अब ये स्टांस चेंज करके जो ब्राजील के प्रेसिडेंट कह रहे हैं वो करने की आवश्यकता है? अपने थॉट शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। काफी बार बहुत ज्यादा इंसाइटफुल कमेंट्स आती हैं, काफी लोग पसंद करते हैं ये कमेंट्स रीड करना, सो लिखिएगा अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फाइनली मैं आप सबको ये बता दूं, करियर 247 की स्किल महोत्सव सेल स्टार्ट हो चुकी है। यूजुअली आप देखोगे करियर 247 के सभी कोर्सेज का जो डिस्काउंट है 10% का आपको मिलता है आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। ये डिस्काउंट बढ़कर 20% कर दिया गया है। सिर्फ कुछ ही दिन के लिए ये सेल होगी, उसके बाद ये सेल खत्म कर दी जाएगी। आपको यहाँ पे देख पाओगे ये प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगा, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स, डेटा साइंस, जनरेटिव AI, और याद रखिएगा करियर 247 जो भी स्किलिंग कोर्सेज ऑफर करता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द कोर होता है, क्योंकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट के खुद को अपस्किल करना आज के समय पॉइंटलेस है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये लिंक। अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फॉर एग्जांपल आप स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है इसके लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर और जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली PD10 डालिए और अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप वहां पर पूछ सकते हैं कि करियर 247 का जो सर्टिफिकेशन है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI ये आपकी कैसी हेल्प करेगा, आपको क्या क्या स्किल्स मिलेगी। क्योंकि आज के समय मैं साफ साफ बता दूं, अगर ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन करके जॉब मिल जाएगी तो नहीं हो रहा है ऐसे। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे स्किल्स भी मांगी जाएंगी। रेज्यूमे आपका जितना इंप्रेसिव होगा उतना आपको इजीली अच्छी जॉब मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यू कैन इंप्रूव योर करियर ओवरऑल, कीप अप स्किलिंग योर सेल्फ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी कोर्सेज में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एनीथिंग, गो फॉर इट, अप्लाई, बात करिए कंसल्टेंट से एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो भाई साहब। दुनिया में एक भाई साहब है चाइना जो यूएसए को मुंह तोड़ कर जवाब देता है, और दूसरा जो बब्बर शेर देखा हुआ है जी ब्राजील। हाय हाय यार वाकई जिगरा है यार, पेल के रख दिया भाई। और इतनी बड़ी बात कहना ना, मैं कहता हूँ जब उसके ऊपर 50% टैरिफ लगे हों और फिर इतनी बड़ी बात कह देना तो जिगरे की बात है। मैं कहता हूँ इसकी मौत भी जल्दी आने वाली है। सही इतना जिगर उठा कर अच्छा ये चल नहीं पाएगा। अच्छा, आपका कहने का मकसद है दुनिया जो है ना मुनाफिकत से भरी हुई है। हाँ जी, आपका कहने का लोग अपना मकसद फायदा है देखेंगे इसको और रिप्लेस कर दिया जाए। नहीं इसको रिप्लेस करे या ना करे, ब्राजील की तबाही होगी भाई। आपका कहने का मतलब है कि जो भी अमेरिका के सामने अपना जिगर दिखाएगा समझिए उसका जिगर फटेगा। हाँ फटेगा, इसमें कोई दो दूसरे कंट्रियों ने चुप करके पतली गली से गुजर जाना है तो भाई साहब इन्होंने फंस जाना। तो जो इंडिया भी अभी भी आंखें दिखा रहा है, तो इंडिया कौन सी आंखें दिखाई हैं यार, कैसी बातें करते हो। फिर टैरिफ क्यों कौन सा इंडिया ने बोला कि भाई हम जो है वो नहीं बताओ कौन सा बयान। इंडिया तो उल्टा बोल रहा है कि भाई हम हमारा कोई मकसद ही नहीं डॉलर को भाई गिराने का मकसद ही नहीं हमारा ये। वीडियो में तुमने नहीं सुना क्या कह रहे थे? इंडिया का स्टांस तो ये है क्योंकि उस वक्त अमेरिका के नजदीकी आ रहे थे ना जी, तो अंदर से दिल तो करता है, लेकिन दिल तो पाकिस्तान का भी करता है कि नहीं करता है? दिल बोलो। तो करता है। हाँ जी। लेकिन ये बात है कि भाई ब्रिक्स की करेंसी बने उससे सबसे ज्यादा फायदा तो पाकिस्तान को होना है क्योंकि भाई। हमारे ऊपर जो कर्जा डॉलर में, जब डॉलर की वैल्यू यूं गिर जानी, हमने पैसे पकड़ने पर ये ले गई हाँ। डॉलर, ऐसे नहीं ऐसी बात तो वो पैसे देने ही आसान हो जाएगी डॉलर में, क्योंकि हमारे ऊपर जो कर्जा वो डॉलर में है। हम तो चाहते हैं कि डॉलर की वैल्यू गिरे। ये सारे ना ख्वाब हमारे हैं। पास जो फॉरेन रिजर्व है वो भी इतने ज्यादा नहीं है, वो तो उनको लॉस होना जिनके ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। अच्छा, जो चाइना को कर लो। जो चीज एक्सप्लेन अभी यूसुफ भाई ने की है ना, ख्वाब है देखने के लिए होते हैं, देखते
उसने कंट्रोल इतना कर रखा है सारी दुनिया को, भाई साहब ये चाह कर भी उनके चुंगल से निकल नहीं सकते, ऐसा ये कंट्रोल हकीकत उन्होंने है। पूरी दुनिया पर कर रखा है। जैसे तारक भाई बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिजर्व गोल्ड किनके पास है, उनके पास है कि सबसे ज्यादा और गोल्ड है, कुदरती मतलब- वसाइल जो उनके हैं ना, उन्होंने अपने कुदरती वसाइल को अभी तक टच नहीं किया, वो वैसे ही महफूज बने टेक्नोलॉजी हुए हैं। सारी उनके पास, सारा चीजें उनके आर्मी पास। बजट उनके पास सबसे हर लिहाज से वो इस दुनिया के चौधरी है। हाँ, सीधी ये सी डॉलर की डेथ इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं होने बात। वाली ये है। हो ही नहीं सकती। और इंडिया खुल के कभी भी इस तरह ना नहीं नहीं नहीं, डॉलर नहीं, को नहीं, गिराने के सवाल ही नहीं नहीं करता। पैदा होता। ये था कि भाई इंडिया रिलेशन अच्छे करता यूएस के साथ, उसकी कुछ सवाल जवाब मानता, तो हल्की हल्की जो है वो अपने रुपये में ट्रेड कर सकता है। हाँ, इसकी इजाजत शायद इनको जी, मिल जाए। लेकिन कहना है कि भाई हम जो है अमेरिका को भाई आंखें दिखाएंगे वो लेजर वाली, उसको कोई नहीं आगे और दिखा सकता। वो भाई हम जो है वो रशिया से तेल खरीदेंगे, अच्छा, वो जो ये बयान करेंगे वो करेंगे। बयान दिया वो गया मुश्किल है है। आत्मनिर्भर, भाई कहाँ से आत्मनिर्भर हो रहे हैं बताएं, कौन सी चीज डेवलप कर रहे हैं आप खुद से कि आप दुनिया के मद्दे मुकाबिल आ गए कि ये चीज भाई आपने खुद से बना ली है, इस पर भाई दुनिया से हम बाहर से ये नहीं ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी रशिया की टेक्नोलॉजी उसका दिया हुआ है। हाँ, कोई तो एक चीज काउंट तेजस करवाएगा। फाइटर जेट है वो भी अमेरिका का है, उसका जो इंजन इंजन है। है, मेन चीज तो जो वो जो है। हथियार मतलब ये बड़े तो मेन चीज ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी रशिया से का है। है। फाइटर जेट जो है आप जो फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे तो हो, कौन सी एक चीज है जिसमें और आप आर्टिलरी जो आप आत्मनिर्भर हो? दो हेलीकॉप्टर जो वो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जी। गन्ने जो है वो भी बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं। दो इस इदारे डिफेंस के आपके मामले काम में- कर रहे हैं इसरो और इसरो भी कौन सा काम कर रहा है, वो एक चलो, दो मतलब छोड़े हैं। और मेरे भाई कहने बाकी का बात मतलब ये है कि कि वो भाई- उस संबंध में सफर कर रहा है, उसका मुंह उस संबंध में लग चुका है। कर रहे हैं ना हाँ, वर्किंग ये में तो- सैटेलाइट की जानकारी लेनी है तो वो भी अमेरिका की तरफ देखना है कि भाई हमें थोड़ी सी जानकारी दे दो। जो डाटा है आज भी टेक्नोलॉजी में चाइना भाई आगे है कोई वो चाइना सारी के साथ चीजें कोई देख- नहीं मिल सकता भाई। चाइना वो आगे इस चीज में, और इंडिया उस चीज में अभी भी बहुत पीछे है भाई। और मजे की बात है, लेकिन कर सकता है, उन्होंने सैटेलाइट के मामले में इंडिया कर सकता है। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बनाया बीजिंग में, और वहाँ पे जितने वेटर हैं या जो कुछ भी है सारा लेन देन खाना बनाना इवन जो कुछ वो सारा रोबोट कर जब रहे वो हैं। मैंने देखी ये थोड़ी डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा मतलब रोबोट ने जो कुछ करना वहाँ पे इंडिया में भी है इस तरह के बोर्ड टेक्नोलॉजी के मैंने देखे। मामले में ना दुबई में भी है। चाइना बहुत सऊदी आगे अरब में भी है। है। लेकिन तारक भाई कोई गुस्सा करे या किसी को जैसे उन्होंने लगे, मंगवा ही कोई रखे हैं ना, खरीद ना- के लाए ना हैं, माने। उनकी टेक्नोलॉजी जो चाइना ये जो चीज चाइना भी तो टेक्नोलॉजी देखो। में है ना वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। बाकी भी ये एक अच्छी बात है आत्मनिर्भर बने, लेकिन भाई 10 साल आत्मनिर्भर बनने की कैंपेन चलाने के बावजूद भी आप जो है Zero रफाल जो है development। वो एंड पे आके कहाँ से खरीद रहे हैं जी, उससे खरीद रहे हैं फ्रांस से फ्रांस। फ्रांस से। और फाइटर जेट आज भी फिफ्थ जनरेशन का रशिया से या अमेरिका से खरीदने अच्छा की बात चल रही है। फ्रांस के वो चाइना ने प्रेसिडेंट मैक्रोन उसका नाम क्या है? मैक्रोन, हाँ एमियन मैक्रोन। उसके कल अपना स्टेटमेंट आई थी कि 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा जो बड़ी एयरफोर्स की जंग हुई ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है। साथ उसकी ये भी कोटेशन थी, अफसोस कि हमारे जो जहाज़ है ना वो पाकिस्तान के जहाज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। ये एआई की वीडियो होगी भाई, भाई जेन्युइन वीडियो। चले जी, उन्होंने मुझे ये नहीं पता उनके लेकिन- उनके सेक्रेटरी ने भी एक दफ़ा बोला था कि हमें भी ये शुबा है या हमने ये हमारे सॉरी इंकशाफ है कि हमारे 3 जहाज जो हमने इंडिया को दिए हुए थे फिर गिरे हैं। ये मोदी साहब की मान लेते तो सॉरी ये ट्रम्प की मान लेते तो आज ये नौबत नहीं आनी थी तारक भाई। चलो जी सही है। बाकी ये बात है कि झटका तो उन कंट्रियों को लगेगा अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है। साफ ज़ाहिर है कि भाई इंडिया की भी पॉलिसी यही रहती है कि वो अक्सर जो है हमने भी वीडियोस देखी हैं, तो अक्सर जो है वो अपोजिशन वाले जब सवाल करते हैं कि भाई हमारा जो है वो रुपया क्यों गिरता जा रहा है, डॉलर पावरफुल होता जा रहा है, तो वो भी आगे से यही लॉजिक देते हैं कि जब हमारे पैसे की वैल्यू गिरेगी तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी। तो फिर उस हिसाब से हमारी तो भाई एक्सपोर्ट आज भाई साहब टॉप पे होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं बढ़ रही? हाँ, जितने बताएं। जितने हमारे पैसे की वैल्यू गिरी पड़ी है इतनी तो किसी के भी नहीं गिरी। अच्छा आप सही कहने बात का मतलब है अगर डॉलर जितना गिरेगा जिन मुल्कों पे कर्जा उनको फायदा ही फायदा होगा। तो फायदा ही होना है। उनकी चीजें सस्ती जो हो जानी है। और चीजें की उनका वो कर्जे कर्जा कम लेना होगा, आसान हो जाना है। कर्जा आसान होगा।
सही वो तो है। थोड़ी सी चीजें बेचने से ज्यादा पैसे मिल जाने, वो देने आसान हो जाएंगे, ऐसे ही ऐसा नहीं। ऐसे ही तो बढ़िया भाई साहब, लेकिन अगर ये कि भाई अगर इंडिया के रिलेशन साहब जरा 700 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है, फॉरेक्स रिजर्व जो है बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर जिस तरह रशिया के साथ उन्होंने किया कि उन्होंने भाई साहब जो डॉलर है वो सील कर दिए, वो रोक लिए, होल्ड कर लिए और उनको वापस नहीं दिए। और साहब जरा के 300 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर साहब जरा के अगर इंडिया के 700 बिलियन है तो कुछ ना कम से कम 100-200 बिलियन तो भाई उनके खाते में पड़े ही होने। अगर वो कल को चीज कर रही तो फिर लॉस ही है, तो खराबी है भाई। मैं ये तो खुशफहमियां डॉलर की मैं डेथ तो वाली ये जो है, कहूंगा कि भाई हमसे निकाल साहब ही आने दीजिए। वाले वक्त में अगर रिजर्व कोई चीज करनी है तो भाई साहब डॉलर को छोड़ो, गोल्ड करो। गोल्ड, ऐसे ही कोई शक तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।